हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वासु डीजी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। हम क्या सीखेंगे इसके अंदर, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उदाहरण के द्वारा। तो ये चीजें आज हम देखने वाले हैं इसके अंदर, और इसमें आपको एक सिंपल ट्रिक और मेथड भी बताएंगे जिससे आप केमिकल इक्वेशन को, मैं कहूं तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप इजीली बैलेंस कर लोगे। तो पहला टॉपिक देखते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसकी सिंपल सी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, इसे देख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण होती है या फिर होता है, आप इसको होती कर दीजिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण होती है जिसमें अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स और उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन होगी, कोई भी रासायनिक समीकरण होगी, वो द्रव्यमान संरक्षण का पालन करेगी। द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है आपको पता ही होगा, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नया द्रव्यमान बनता है और ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है। यानी द्रव्यमान क्या रहता है, अभिक्रिया के पहले उतना ही रहेगा और अभिक्रिया के बाद भी उतना ही रहता है। यानी द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो बनाया जा सकता है। ये होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये हमने परिभाषा देख ली है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी दे रखे हैं, मुख्य बिंदु, इनको भी देख लेते हैं। प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या बाएं पक्ष यानी LHS में और दाएं पक्ष यानी RHS में इक्वल होनी चाहिए। यानी जितने एटम्स LHS में हैं उतने ही RHS में होने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए बाएं साइड में 6 एटम है तो राइट साइड में भी आपके 6 एटम होने चाहिए, तभी उसे हम बैलेंस्ड या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करते हैं या हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हैं। इस प्रकार दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। तो हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है इसको भी हम देख लेते हैं। यहां मैंने इसको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन आपको परीक्षा के पर्पज से इस डेफिनेशन को याद करना जरूरी नहीं है, केवल आपको समझना है हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है। तो इसको भी देख लेते हैं। हिट और ट्रायल विधि। हिट और ट्रायल विधि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक सरल तरीका है जिसमें विभिन्न गुणांकों या कोफिशिएंट्स को, जो क्या ये कोफिशिएंट क्या रहते हैं, हमारी संख्याएं जो सूत्रों के पहले लिखी जाती हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, ये क्या रहेंगे आपके कोफिशिएंट या गुणांक रहेंगे जो सूत्रों को पहले लिखी जाएंगी। इन गुणांकों को आजमाकर तब तक बदला जाता है जब तक कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान नहीं हो जाती। तो हिट एंड ट्रायल विधि में हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूलाज होते हैं, केमिकल फॉर्मूला होते हैं, उनके पहले हम क्या लगाते हैं, गुणांक लगाते हैं। गुणांक जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4, इस तरह से इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले जो गुणांक हम यूज करेंगे 2, अगर 2 से बैलेंस नहीं होगी तो 3, 3 से नहीं होगी तो 4, इस तरह से हम इन्हें यूज करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, हिट और ट्रायल विधि से समीकरण को संतुलित करें। तो एक समीकरण दे रखी है जिसमें Fe दे रखा है, H2 दे रखा है क्रियाकारक की साइड में, और उत्पाद की साइड में Fe3O4 दे रखा है और हाइड्रोजन दे रखा है। इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो फर्स्ट जो स्टेप हम यूज करेंगे, चरण यूज करेंगे, वो हमारा क्या रहने वाला है, असंतुलित समीकरण को लिखना। पहले हमें जो भी समीकरण दे रखी है उसको लिखना है। कभी कभी जो आपकी समीकरण होती है वो शब्द समीकरण में भी दे रखी होती है, तो शब्द समीकरण को हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण में बदलेंगे। फिर बाद में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके फॉर्मूला दे रखे हैं, सूत्र दे रखे हैं या सिंबल दे रखे हैं, उनके चारों तरफ इस तरह से बॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यानी बॉक्स हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना, या इसमें जो पहले से ही आपके जैसे 2 दे रखा, 3 दे रखा, 4 दे रखा है ना, इनमें कोई चेंज नहीं करना। इनके आगे हम क्या यूज करेंगे, कोफिशिएंट यूज करेंगे। ठीक है, इनके आगे हम क्या यूज करेंगे, कोफिशिएंट। यही तो हिट एंड ट्रायल विधि है। ओके,
तो सेकंड जो हमारा चरण है उसको भी देख लेते हैं, उसमें क्या है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या लिखनी है। तत्व देख लीजिए कौन कौन से हैं, यानी जो क्रियाकारक में जो तत्व रहेंगे वही क्या रहेंगे, उत्पाद में भी आपके तत्व रहेंगे। तो तत्व कौन कौन से हैं, Fe यानी आयरन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये आपके तत्व हो गए। अब इन्हें देख लेते हैं भाई। क्रियाकारक में Fe कितना है, एक है। क्रियाकारक में Fe कितना है, एक है, तो यहां हमने एक लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है भाई क्रियाकारक में, दो है, तो हमने यहाँ पे दो लिख दिया है। क्रियाकारक में ऑक्सीजन कितना है, एक है भाई, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिख देंगे। फिर देखते हैं उत्पाद में, उत्पाद में आयरन कितना है, तीन, तो हमने तीन लिख दिया। उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है भाई, दो, तो हमने दो लिख दिया। उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है भाई, फोर, तो हमने यहाँ पे फोर लिख दिया। इस तरह से हम एलिमेंट शो कर देंगे और नंबर ऑफ एटम्स की संख्या है वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 3 या चरण हमारा 3। एक तत्व से संतुलित करें, यानी किसी भी तत्व या एटम यानी आपको एलिमेंट को चुन लेना है, पहले उसको बैलेंस करना है। यहां इसने जो एनसीईआरटी में आयरन को पहले चुना है, ठीक है, तो हम आयरन को पहले बैलेंस करते हैं। तो राइट साइड में आपने देखा होगा Fe3O4 था, इसमें 3 Fe थे, और लेफ्ट साइड में Fe कितने थे भाई, एक Fe था। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जहां Fe है वहां 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे Fe क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए Fe इसमें कितना दे रखा था भाई, लेफ्ट साइड में एक दे रखा था। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो 3 का यहाँ क्या कर दिया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। 3 Fe लेफ्ट साइड में हो गए और 3 Fe राइट साइड में हो गए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरे एलिमेंट को लेते हैं। तो दूसरा एलिमेंट हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो पहला ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए Fe3O4 में देखिए राइट साइड में, इसमें कितने, 4 ऑक्सीजन है। लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है, सॉरी जो ऑक्सीजन है वो हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन हो गया हमारा बैलेंस, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लास्ट वन हम जो बैलेंस करने वाले हैं यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ हमने 4 का मल्टीप्लाई जो किया था, जिससे हमारी हाइड्रोजन कितनी हो गई भाई, 8 हो गई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही कितनी हाइड्रोजन थी, 2। तो ये 4 क्या रहेगा, आपके जितने भी ये गुणांक रहेंगे वो मल्टीप्लाई में रहेंगे। तो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो गई हाइड्रोजन, 8। और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो इसको भी 8 करने के लिए क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी हमारी, 8 हो जाएगी भाई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लेंगे। तो यहां हमने क्या कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन बैलेंस होगी। देख लीजिए सभी एलिमेंट, लेफ्ट साइड में Fe कितने, 3, यहाँ पे भी Fe कितना है, 3। हाइड्रोजन कितने, 8, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 8। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं भाई, 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने, 4। तो सभी एलिमेंट बैलेंस है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड में। तो ये क्या है, हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम देखते हैं कुछ और उदाहरण जिससे आपको समझ में आएगा समीकरण कैसे संतुलित करें। यहां मैं आपको एक बताने वाला हूं इजी मेथड। ये वाला मेथड हम यूज नहीं करने वाले, कि इसको यूज करेंगे तो एक इक्वेशन को बैलेंस करने में आधी घंटा लग जाएगा। तो इजी मेथड इसमें ये रहेगा कि हम डायरेक्ट इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो क्या है वो मेथड, चलिए देखते हैं आगे। तो यहां अन्य उदाहरण में हम इस मेथड को डिस्क्लोज करते हैं। इस मेथड में सबसे पहले आपको क्या बैलेंस करना है, कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और इसके बाद आते हैं आपके अदर एलिमेंट। इसके बाद आप क्या करोगे, अदर एलिमेंट को बैलेंस करोगे। तो चलिए देख लेते हैं, जल के निर्माण की यहाँ पे एक क्रिया दे रखी है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हमारे इस मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट ही कर रहे हैं हम, कोई स्टेप नहीं लिख रहे। मैंने बॉक्स तो यहाँ बना दिए हैं ऑलरेडी, तो बॉक्स आपको भी बनाने हैं। चलिए करते हैं इसको बैलेंस। तो यहाँ इस इक्वेशन में देखिए कार्बन है क्या, नहीं है। कार्बन के बाद क्या था, हाइड्रोजन,
तो हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन यहाँ 2 दे रखा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना है 2 है, तो हाइड्रोजन क्या है हमारा बैलेंस है, छोड़ दो इसे। अब देखते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के बाद क्या था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ लेफ्ट साइड में कितना है 2, यहाँ कितना है 1, बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करोगे, लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 1 है, तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो 2 की मल्टीप्लाई करने से यहाँ हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा राइट साइड में 2, तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है, राइट साइड में भी कितना हो गया भाई 2 हो गया 2 की मल्टीप्लाई करने से, लेकिन 2 की जो मल्टीप्लाई हमने की है इससे हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा भाई 4 हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो 4 हुआ है, अब इसको भी क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा भाई। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन दे रखी है वहां हम क्या करेंगे 2 ऑलरेडी है तो 2 का मल्टीप्लाई और कर दोगे, तो जिससे क्या होगी हमारी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन और सॉरी राइट साइड में 4 हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड में भी हमारी कितनी हो गई 4 हाइड्रोजन होगी। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो यहां क्या करना है 2 का यहां मल्टीप्लाई करना है, 2 का यहां मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, काफी फेमस इक्वेशन है ये भी, मैग्नीशियम का दहन। सो मैग्नीशियम के दहन में क्या करना है, इसको हम बैलेंस करते हैं भाई। इसके अंदर सबसे पहले आपको सीधी बात है क्या देखना, कार्बन, कार्बन नहीं है छोड़ दो। फिर देखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है क्या भाई, हाइड्रोजन नहीं है इस इक्वेशन के अंदर। फिर देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में कितना है 1 है। तो यहां क्या करेंगे भाई, सीधी बात है, सिंपल सी बात है, 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, क्योंकि जितने भी गुणांक होंगे वो क्या होंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में होगा तो गुणांक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ब्रैकेट के यानी जो बॉक्स के अंदर 1 दे रखी है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगी, यहाँ ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन क्या होगी हमारी बैलेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करने से मैग्नीशियम भी कितना हो गया भाई 2 हो गया, लेकिन लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम कितना है 1 है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारी ये वाली इक्वेशन भी क्या हो जाएगी बैलेंस। तो ये होती है आपकी मैग्नीशियम की दहन की इक्वेशन बैलेंस्ड। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है मीथेन का दहन, मीथेन का दहन। तो मीथेन के दहन में देख लीजिए, इसके अंदर आपको कार्बन दिखेगा, ठीक है, तो यहां कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, लेफ्ट साइड में मीथेन में कार्बन कितना है 1, राइट साइड में कार्बन कितना है कार्बन डाइऑक्साइड में 1, तो कार्बन हमारा बैलेंस है, मत छोड़ो मत छेड़ो से, मतलब छोड़ो नहीं छेड़ो मत, ठीक है। फिर आता है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितना है भाई 4, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितना है 4 और राइट साइड में कितना है 2, इसे बैलेंस करना है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे भाई, लेफ्ट साइड में हमारा 4 है, लेफ्ट साइड में 4 और राइट साइड में 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, गुणा कौन सा यूज करेंगे 2, 2 गुणा की यूज करोगे तो ये हाइड्रोजन हो जाएगी बैलेंस। लेकिन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई हमारी, ऑक्सीजन कितना हो गया ऑक्सीजन बढ़ गया भाई, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया 2, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, टोटल ऑक्सीजन राइट साइड में कितना हो जाएगा भाई 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में भी 4 ऑक्सीजन करना है, राइट साइड में 4 ऑक्सीजन है और लेफ्ट साइड में 2 है, तो क्या करना है सीधी बात है 2 का मल्टीप्लाई करोगे, सीधी सी मल्टीप्लीकेशन है, 2 का क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा ऑक्सीजन, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी हो जाएगी 4। नाउ ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब कुछ बचा है क्या यहाँ पे, देख लीजिए कार्बन 1 था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 1 है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितनी है 4 और राइट साइड में भी कितनी है 4 है, और ऑक्सीजन कितनी है भाई, ऑक्सीजन हमारी कितनी है, सॉरी अभी कर देते हैं इसको, ऑक्सीजन जो हमारी रहेगी लेफ्ट साइड में वो 4 है और राइट साइड में भी कितनी रहेगी हमारी 4 रहेगी, तो सभी यहाँ पे क्या है बैलेंस्ड है, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं बैलेंस्ड, इस तरह से आप कर लोगे। नेक्स्ट 2 इक्वेशन मैंने यहां दे रखी है, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन और जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। इन दोनों इक्वेशन को अभी वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा ना। तो चलिए अब चलते हैं एडवांस लेवल पर। अब जो हम जाने वाले हैं जिस लेवल पर, वो लेवल अगर आपने पार कर लिया ना तो आप 10th क्लास की कोई भी इक्वेशन, केमिस्ट्री की कोई भी इक्वेशन आप बैलेंस कर लोगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एडवांस लेवल पर। सो ये रही हमारी एडवांस लेवल वाली इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन जो दे रखी द्विविस्थापन प्रतिक्रिया दे रखी है या अभिक्रिया, ठीक है। इसमें दे रखा है बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस
बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए हमें करना है इनको बैलेंस। तो सबसे पहले वही मैंने कहा था आपको, कार्बन देखना है, कार्बन नहीं है। हाइड्रोजन है क्या? नहीं है भाई। अब देखना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है भाई, यहाँ पे सल्फेट में क्या है? ऑक्सीजन है। तो देखिए ये जो ऑक्सीजन, जो सल्फेट SO4 जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, उसमें ऑक्सीजन कितना है? 4। और ब्रैकेट के बाहर ये जो 3 दे रखा है ना, वो मल्टीप्लाई में होगा। तो 4 तो अंदर है और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ऑक्सीजन कितना हो गया भाई? 12 हो गया। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है आपका? 12 है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 12। और राइट साइड में कितना है भाई? 4। तो इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 12 इधर हो जाएगा, 12 इधर हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां 3 का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3BaSO4। तो ये हमारी जो ऑक्सीजन थी वो बैलेंस हो जाएगी। आप ऐसे भी देख सकते हो, सल्फेट यहाँ पे कितने हैं भाई? 3। एक, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना। सल्फेट ब्रैकेट के अंदर एक सल्फेट, बाहर 3 है, तो 3 सल्फेट हो गए। यहाँ सल्फेट कितना है? 1। तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे भी सल्फेट कितने हो जाएंगे? 3। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन को जो बैलेंस किया है उससे हमारा सल्फर भी बैलेंस हो गया। सल्फर यहाँ कितना था? 3। यहाँ पे भी सल्फर कितना हो गया? 3, ठीक है। अब आते हैं बैरियम। बैरियम 3 का मल्टीप्लाई करने से बैरियम यहाँ पे कितना हो गया भाई? 3 हो गया। लेकिन लेफ्ट साइड में कितना है? 1। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम? 3 का मल्टीप्लाई, जिससे बैरियम भी हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बैरियम को हमने बैलेंस तो कर लिया, लेकिन क्लोरीन हमारा क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? राइट साइड में यहाँ पे कोई गुणा का यूज करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्लोरीन कितना हो गया? 2। क्लोरीन ऑलरेडी यहाँ पे है ही। 3 का मल्टीप्लाई तो टोटल कितना हो गया? 6। लेकिन यहाँ कितना है भाई? 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करिए। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोरीन कितना हो जाएगा भाई? 6। तो यहाँ क्या करना है आपको? 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 6। तो क्लोरीन हमारा बैलेंस। 2 का मल्टीप्लाई करने से एल्यूमिनियम कितना हो गया भाई? एल्यूमिनियम 1 था, 2 का मल्टीप्लाई किया, एल्यूमिनियम कितना हो गया राइट साइड में? 2। और लेफ्ट साइड में एल्यूमिनियम कितना दे रखा है? 2। तो एल्यूमिनियम ऑलरेडी बैलेंस हो गया हमारा। तो ये इक्वेशन हो जाती है आपकी बैलेंस। चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर, जो कि है सोडियम की जल के साथ प्रतिक्रिया। तो सोडियम जल के साथ जब प्रतिक्रिया करता है तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब देखते हैं यहाँ पे भाई, कार्बन है? नहीं है। हाइड्रोजन है? हाँ भाई है। तो देखिए, तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितना दे रखा है? 2। राइट साइड में कितना है? 1, 2, यानी टोटल कितना हो गया? 3। तो लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3। तो यानी लेफ्ट साइड में मिनिमम जो गुणांक रहेगा वो 2 रहेगा हमारा। तो 2 की मल्टीप्लाई तो आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड में। तो 2 की मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया? 4। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन लेफ्ट साइड में कितना है हमारा? 3। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई? कहाँ मल्टीप्लाई करें? इस वाली हाइड्रोजन में करें या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो हाइड्रोजन है वहां मल्टीप्लाई करें? कहाँ करेंगे? तो यहां आपको एक केस ध्यान रखना है। इस तरह का केस जब भी आता है तो ऑड और इवन करिए। लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन दे रखी है वो 4 है, यानी इवन नंबर में है। और यहाँ पे कहाँ है? वो ऑड नंबर में 3 दे रखी है, ऑड। तो जहां पे भी ऑड हाइड्रोजन दे रखी है वहां मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे जो इवन नंबर यहाँ हाइड्रोजन दे रखी है वहां मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ऑड ही बनेगा। लेकिन यहाँ हमें बनाना है इवन। तो इवन बनाने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है वहां मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी? 2। तो 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, टोटल कितनी हो गई? 4 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन हमारी हो गई बैलेंस। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन 2 का मल्टीप्लाई करने से राइट साइड में ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2। लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीजन कितनी है? 2 है भाई, क्योंकि 2 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, 2 है। तो ये हमारी ऑक्सीजन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। नेक्स्ट चलते हैं सोडियम। सोडियम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे सोडियम कितना हो गया हमारा? 2 हो गया। राइट साइड में कितना है? 1। तो यहाँ पे भी क्या कर दो? 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा सोडियम कितना हो जाएगा भाई? तो सोडियम भी हमारा, तो सोडियम कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो तो सोडियम भी हमारा 2 हो जाएगा। 2 यहाँ कर दिया हमने, 2 यहाँ। तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये समझ लिया तो लाइप्जिग का लाला।
मतलब आपको सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। जब भी ये वियोजित होता है, अपघटित होता है, तो ये क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। अब हमें इन्हें करना है बैलेंस। तो लेफ्ट साइड में देखिए ऑक्सीजन कितना दे रखा है भाई, देखो ब्रैकेट के अंदर 3 ऑक्सीजन लिख रखा है ऑलरेडी, बाहर 2 मल्टीप्लाई में है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया भाई, 6 हो गया। तो 6 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में हो गया, जबकि राइट साइड में कितना, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है भाई, 6, और राइट साइड में 5। तो भाई ऑड और इवन वाला केस आ गया ना। अब मल्टीप्लाई कहां करोगे भाई, किसी भी गुणांक की, ये कंफ्यूजन रहेगा ना कि लेड ऑक्साइड में करें, कहां करें मल्टीप्लाई, यानी जो हमें कोफिशिएंट मिला है उसकी मल्टीप्लाई कहां करें, यहां करें या फिर यहां करें। तो जो कोफिशिएंट रहेगा उसकी मल्टीप्लाई हम कहां करेंगे, यहां, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन क्या है, ऑड नंबर में है, जबकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन क्या है, इवन नंबर में है। तो यहां जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, इवन नंबर में। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई हमारी, 6 लेफ्ट साइड में, 6 राइट साइड में। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, अब एक गड़बड़ क्या हो गई, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिया हमने, लेकिन लेड इम्बैलेंस हो गया। कोई बात नहीं है, लेड जो इम्बैलेंस हुआ है, लेड यहाँ पे 2 हो गया, लेफ्ट साइड में कितना, 1, 2 का मल्टीप्लाई करो सीधा, तो लेड क्या हो गया हमारा, बैलेंस। लेकिन लेड बैलेंस तो कर दिया, लेकिन यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वापस इम्बैलेंस हो गए। अब क्या करें, अब यहां जो लेड दे रखा है, लेड ऑक्साइड में मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई करोगे तो वापस इधर करना पड़ेगा। अगर लेड ऑक्साइड में तुमने 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3, तो यहां हम कोई चेंज नहीं करने वाले लेड ऑक्साइड में। अब चेंज जो भी होगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में होगा या फिर ऑक्सीजन में होगा, कोई भी गुणांक का मल्टीप्लाई करेंगे। तो गुणांक का मल्टीप्लाई कहां करें हम, तो यहां देख लीजिए ऑक्सीजन पहले ऑलरेडी 6 थी, 2 का यहाँ 6 ऑक्सीजन ऑलरेडी थी, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन कितनी हो गई लेफ्ट साइड में, 12। कितनी ऑक्सीजन हो गई, 12। अब हमें राइट साइड में भी 12 करनी है, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई कहां करें, ऑक्सीजन में या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। चलिए देखते हैं, यहां देखिए नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन यहाँ कितनी है भाई, ब्रैकेट के अंदर 1, 2 मल्टीप्लाई में 2 नाइट्रोजन है ऑलरेडी पहले से, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइट्रोजन कितनी हो गई, 4। तो 4 नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में है, तो नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाई कहां करिए, यहां पे 4 का मल्टीप्लाई करिए। हो सकता है यहां पे आपकी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए। तो नाइट्रोजन को हमने यहां बैलेंस कर दिया है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन थी, इसलिए हमने यहां पे मल्टीप्लाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में किया है। तो यहां 4 का मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन कितनी हो गई, 8। 2 ऑक्सीजन यहां थी भाई, 2 यहां थी, तो यहां टोटल कितनी है, 2 8 10 2 12 हो गई, और 12 ही कहां है, लेफ्ट साइड में है। और नाइट्रोजन कितना था लेफ्ट साइड में, 4, और यहाँ पे भी कितना हो गया भाई, 4 हो गया। तो ये नाइट्रोजन भी हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन हो जाती है बैलेंस्ड। अब आपको मैंने एक दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, तो इथेन का दहन अभिक्रिया, ये थोड़ा टफ एग्जाम्पल है। अगर आप ये बैलेंस कर लेते हो, मतलब आप यहाँ पे एडवांस लेवल में परफेक्ट हो चुके हो। तो ये आपको खुद ही करना है, और करने के बाद इसके कोफिशिएंट कमेंट में थोड़े बता देना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।